बेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे, एसक्यूएल, आपको याद होगा। तो हम लोग उसी एसक्यूएल के बारे में फिर से अपने चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो जुड़ जाएंगे, अपने मैसेजेस को आप टाइप करेंगे या कंटेंट जो भी है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ठीक है, अब बिना टाइम गंवाए हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी डेटाबेस क्रिएशन मैंने आपको बताया था। डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये मैंने बताया, पहली बात। और दूसरी बात मैंने आपसे ये बताया कि भैया डेटाबेस क्रिएट हुआ, तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम था वो टेबल क्रिएशन था। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अब टेबल का डिस्क्रिप्शन चेक करना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने डेस्क्रिप या डिस्क्राइब के बारे में पढ़ा है। यहीं से अब हम लोग आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब ये टेबल कुछ ऐसा है। इस टेबल में आईडी लगा है, नेम है और कॉन्टैक्ट नंबर है। आईडी में मान लीजिए 101, 102, 103। नेम मान लेते हैं आशुतोष। कॉन्टैक्ट नंबर मान लिया आशीष। कॉन्टैक्ट नंबर मान लो लिख दिया यहाँ, और मान लिया माधुरी। कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है कि इस टेबल का नाम मान लेते हैं। इस टेबल का नाम जो है वो क्या हो गया, एम्प्लॉई। यानी हमारा टेबल कौन सा है, एम्प्लॉई टेबल है। अब इस टेबल में करना क्या है, अब हमें मान लीजिए हम लोग डेटा एंटर कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, कोड्स लिखने हैं जिससे कि हम इस डेटा को स्क्रीन पर देख सकें। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, देखने के लिए हम लोग स्क्रीन पे कुछ भी देखना होगा तो आपको सेलेक्ट यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट क्या है, तो एक कीवर्ड है, तो ये सबसे मैंडेटरी कीवर्ड है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, तो मान लीजिए टेबल का नाम था एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि भाई हमारे पास हम लोगों ने क्या यूज किया, स्टार। तो स्टार लगने का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, यानी सारा का सारा डेटा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। और जो डेटा है, यानी जो टेबल के अंदर डेटा है, वो हमें स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो स्क्रीन पर देखने के लिए हम लोग हमेशा एक चीज़ का याद रखेंगे, इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है, सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हो, स्टार फ्रॉम। स्टार किसके लिए, सारे के लिए, और फ्रॉम किस लिए, तो टेबल के रेफरेंस के लिए। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं। अब हो सकता है कि जैसे हम लोग टेबल में सारे चीज़ों को सेलेक्ट किए, इसी टेबल की अगर हम बात कर लें, हो सकता है कि यहाँ पर इसके जगह पे आशुष लिखा हो। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दो डेटा क्या है, सेम है। अब बेटा दोनों डेटा सेम हो गया तो ये गड़बड़ हो गया। अब आप चाहते हैं कि भैया ये जो सेम डेटा है वो ना दिखाई पड़े, जो डिफरेंट डेटा है वही दिखाई पड़े। तो हम लोग डिफरेंट डेटा के लिए, यानी एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी, एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी, यानी जो चीज़ें रिपीट हो गई हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना हो, तो हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं और उस कीवर्ड का नाम है डिस्टिंक्ट। ठीक है,
उस कीवर्ड का नाम क्या है? डिस्टिंक्ट। अब कैसे लिखोगे? तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। कहाँ से? तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे थे टेबल का नाम, वो क्या था? एम्प्लॉय। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कहाँ से? तो फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां देखेंगे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट होना चाहिए? यानी जो कॉलम बनाए हैं उस कॉलम का आपको नाम देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो नेम वाला है डिस्टिंक्ट कॉलम, उसी के अकॉर्डिंग डेटा हमें दिखे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नेम। तो इससे क्या होगा कि जो रिपीटेड डेटा है वो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे और भी बनता है। वो कंडीशन क्या है? तो वो कंडीशन है नल वैल्यू का। शायद डेटा टाइप्स आपको भी हम SQL में नहीं बताए हैं, लेकिन समय के साथ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नल क्या होता है? तो 2 मिनट हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक टेबल है। इस टेबल में कहता है कि ये क्या है? ID। ये क्या हो गया? नेम। ये क्या हो गया? क्लास। ठीक है। इस बार हम लोग अपने टेबल का नाम स्टूडेंट रखते हैं। ID में मान लिया कि हमारा ID क्या है? 101, ये 102। नेम में आशीष, अनुराग। क्लास मान लेते हैं 10। ठीक है। अब यहां पर ये हमारा नॉर्मल टेबल होता था। हम मान लेते हैं कि यहाँ जो 10 है वो 10 नहीं होना चाहिए, यानी ये खाली होना चाहिए। ठीक है। तो जब आपको खाली एम्प्टी डिनोट करना हो तो हम लोग वहाँ टेबल बनाते वक्त नल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं? नल का यूज करते हैं। यानी सॉरी माफी चाहते हैं, डेटा इंसर्ट करते वक्त नल का यूज करते हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आपके मन में कि सर हाउ टू इंसर्ट डेटा इन अ टेबल। हाउ टू इंसर्ट डेटा इन अ टेबल। एक टेबल में डेटा हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन था कि सर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। इंसर्ट, यहां पे हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट वैल्यूज इंसर्ट वैल्यूज। ठीक है। अब आपको बताना है कि हमने 2 कीवर्ड्स लिखे हैं। पहला कीवर्ड हमारे सामने क्या है? इंसर्ट। और दूसरा जो कीवर्ड है हमारे सामने है वो वैल्यूज। आपको बताना है कि वो क्या सही लिखा है या गलत लिखा है। तो हम आपको बता दें कि ना वो सही है ना गलत है, वो इनकम्प्लीट है। अब उसको हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे? ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज इंसर्ट करना है। तो कहाँ इंसर्ट करना है? तो वो टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट इनटू। अब टेबल का नाम, तो मान लो हम लोग एक टेबल बनाए थे, उस टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉइज। वैल्यू डालना पड़ेगा। अब वैल्यू डालोगे तो मान लो उसका नाम था, तो नाम में लिख दिया आशुतोष। कॉन्टैक्ट नंबर था तो लिख दिया 9781660338। अब उसका एड्रेस लिखना था। आप चाहते हैं कि हम उसके एड्रेस को ना भरें, उस केस में आप वहां पे क्या लिख देंगे? नल लिख देंगे। और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आशुतोष क्या है? एक वर्ड है और ये स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? डबल कोट्स, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको रखना पड़ेगा। और अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको नहीं रखते हैं तो क्या होगा? स्टेटमेंट जो है वो एक गलत यानी एरर प्रिंट करके जाएगा। ठीक है। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब
यहां पर नल आया, मैं जिस नल की बात कर रहा था, ये कुछ कैसा होगा? तो ये मान लेते हैं कि हमारे सामने एक टेबल ऐसा बना है, इस टेबल में नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिखना था। ठीक है, तो आपने नाम के लिए आशुतोष लिख दिया, कॉन्टैक्ट के लिए नंबर लिख दिया और एड्रेस आपने खाली छोड़ दिया। उसी कमी को भरने के लिए यहां पर आप लोगों ने क्या लिखा? नल लिखा। यानी नल का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा सेल है ये क्या रह जाएगा? एम्प्टी रह जाएगा। हाँ, अब देखिएगा, पहली बात आपको बता दे कि भैया नल इज नॉट इक्वल टू जीरो। नल जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो अगर आप ये सोच कर रखे हैं कि जीरो को डिपेक्ट करते हैं नल से, तो गलत है। नल में कुछ भी ऐड कर दोगे, नल प्लस नल, नल माइनस नल, तो उसका आउटपुट जो होगा वो नल ही आएगा। ठीक है, तो नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि आप एक दूसरा टेबल बनाए हैं, माफी चाहते हैं, यही टेबल बनाए तो दूसरा वैल्यू डालें। तो दूसरा वैल्यू मान लीजिए आशीष का है, ठीक है, और इसमें भी नल है। तीसरा एक वैल्यू बनाए हैं आप इसमें, तीसरा वैल्यू मान लीजिए लिखा है प्रगति, इसमें एक नंबर डाला है, मान लीजिए ये, इसका एड्रेस मान लीजिए लिखा है दिल्ली। हाँ? अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर थोड़ी देर पहले आप बताए थे कि हम लोग डिस्टिंक्ट वैल्यू चुनने के लिए ये ऐसे लिखते हैं। तो इस वाले टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो सर दो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू, माने दो दो कॉमन वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उसी फीचर को यूज करते हैं तो क्या होगा? तो खैर पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर आपको हम दिखाते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। शायद आप लोग मेरे लिखने से समझ सकें, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट लिख कर ज्यादा समझ में आता है। जैसे देखिए, हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि ये पूरा डेटा का वैल्यू दिखाओ, तो आप लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम कुछ भी रखे होंगे, मान लीजिए हम लोगों ने रखे हैं EMP1, हम लोग क्या लिख देंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। अब क्या होगा? पूरा का पूरा डेटा, ये वाला आउटपुट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये दो दो बार नल आ गया, तो जो डिस्टिंक्ट है इस वाले कॉलम में जो यूनिक डेटा है उसी को हम प्रिंट करें। स्क्रीन पर देखें तो वहां क्या करेंगे? तो वहां हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम। ठीक है, तो टेबल का नाम क्या हो गया अपना? EMP1। अब यूनिक डेटा चाहिए, तो यूनिक के लिए कौन सा यूज करोगे? डिस्टिंक्ट। किस कॉलम में चाहते हो? तो एड्रेस वाले में, ADDRESS। थोड़ा सा स्पेस कम था, चलो ठीक है, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दे। स्पेस लेकिन कम है तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ADDRESS, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो अगर आप गलत लिखेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। आप ऐसे लिख दे रहे हैं। अब रन कराएंगे, तो बेटा नल रन कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ देखेंगे आप कितनी बार नल आया है? 2 बार। तो दोनों बार नल यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक बार नल यहाँ आउटपुट में दिखाई देगा, और दूसरा क्या दिखाई देगा? दिल्ली। तो हम आपसे यही पूछ रहे थे कि वी यूज डिस्टिंक्ट की, या हम लिख दे रहे हैं if a column has multiple null values, then in that case distinct keyword would generate null
एज आउटपुट ओनली वंस, यानी एक ही बार जो है वो क्या करेगा, नल को स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि नल कई बार आ चुका है। क्लियर है? आप समझ सक रहे हैं मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थोड़ी सी समय की बाध्यता है, आज कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम इससे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपका यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।